पूर्वी के लिए मेरे दिल और मेरी जिंदगी में बहुत अलग और खास जगह है, और कोई भी मुझे यह करने को नहीं कह सकता कि मैं इससे बात ना करूं, और ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकती। तो नेत्रा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि शादी के बाद अगर मैं पूर्वी से दोस्ती ना तोड़ूं तो? है प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? तुम ही तो कह रही थी। खुशी दी, बड़ी बुआ, खुशी दी, बुआ आप लोग यहाँ? पूर्वी कैसी है तू? मैं पूछ भी क्यों रही हूँ? हमें पता है तू कैसी होगी। आप लोग अंदर आवाज चलो। नहीं, अंदर नहीं, तू बाहर आ। दी, बुआ, आप लोग यहाँ अंदर क्यों नहीं है? क्या करते अंदर आके? और तू तो ये बता पूर्वी, ये तमाशा चल क्या रहा है? अरे तुझे खुद की परवाह है भी कि नहीं? नहीं चल, खुद की नहीं पड़ी तुझे, लेकिन हमारा क्या? हमारे खानदान की भी तो कोई इज्जत है, उसकी भी परवाह नहीं है तुझे। अरे वो आप ये क्या बोल? प्लीज प्यू, अब तभी बोलना जब बोलने का कोई मतलब हो, वरना तो चुप बैठ जा, क्योंकि बेवजह बोलने का जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। ये तो क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ अरे क्या बोल रही हूँ? क्या 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 बोल रही हूँ? तू मुझे बता कि तू ये क्यों कर रही है? क्यों? मैंने तुझे पहले भी बोला है ना, आंखें खोलकर देख तेरे आसपास क्या हो रहा है, देख ना। अब तू क्या कर रही है? अपना पति किसी और के हवाले कर रही है? तू कैसे कर सकती है? अपने पति की दूसरी शादी कैसे करवा सकती है? दी नहीं, वो मैं नहीं, तुम यही मैं कह रही हूँ ना, इससे बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तू अपने बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि जब से इसकी शादी आरवी से हुई है ना, ये तो हमें भूल ही गई है। हमसे कोई लेना देना नहीं है इसे। सारे अकेले ही फैसले करने, ना हमसे कुछ पूछना है, ना हमें कुछ बताना है। क्यों कर रही है पीयू तू अपनी लाइफ के साथ ऐसा? क्यों कर रही है? बर्बाद कर रही है तू अपनी जिंदगी। दी प्लीज, तू क्या गलत कह रही हूँ मैं? हमने सुना तूने नेत्रा और आरवी की शादी खुद तय की है। तूने खुद नेत्रा के सामने ये बात रखी है कि नहीं? नहीं, और बात रखने की बातें तो चलो बात आगे रख दी। हो सकता है किसी ने धमकाया हो, फंसाया हो, लेकिन अब तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? शादी हो रही है दोनों की, सच में शादी हो रही है नेत्रा की। वो नेत्रा आरवी के घर के अंदर है, आरवी है वहाँ, उसका पूरा परिवार है और शादी की तैयारियों में मगन है सब। क्या है ये? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है जी? नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग बहुत परेशान हैं। कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो। ओए तू चुप कर। हाँ? अरे चलो, ये तो दूसरे घर में चली गई, उनके बारे में सोच रही तो बदल गई, लेकिन तू क्या कर रही है? हमारे साथ रह रही है, हमारे परिवार में, हमारे कार्य में, और कुछ नहीं बताया हमें, सब छिपा के रखा। वो तो अरमान का फोन आ गया कि आरवी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका संगीत है आज। वाह भाई वाह। हाँ, हम कौन है पीयू? तेरा परिवार है हम, हमें भी नहीं बताया ये सब। और तू मुझे एक बात बता, तू ये संगीत होने कैसे दे रही है? हाँ, आज संगीत कल शादी, और तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप दोनों जो भी सोच रहे हो वो आप दोनों की तरफ से बिल्कुल सही है। I'm really sorry दी, मेरी बुआ, I'm really sorry। मैं आप दोनों को बहुत परेशान कर रही हूँ इस सब। हाँ, कर रही है तू परेशान, बहुत परेशान कर रही, पर हमारा छोड़। क्यों तू अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है? नहीं, तुझे आइडिया तक नहीं है। अच्छा ऐसा मत बोल। क्यों ना बोलूं हरवंश जी, मुझे ना उस पूर्वी और उसके पूरे परिवार से नफरत है, उसके पूरे खानदान से नफरत है। मेरी ही गलती। ऑलराइट, अच्छे से जानता हूं कि तुझे पूर्वी उसका परिवार बिल्कुल पसंद नहीं। यू हेट देम। और क्यों? सिर्फ हम ही नहीं, वो लोग भी तो हमारे बारे में ऐसे ही सोचते हैं ना। वो कौन सा हमें अपना परिवार मानते हैं? ना माने, हमें क्या फर्क पड़ता है? जब देखो तब वो लोग मुंह उठा के यहाँ पे चले आते हैं।
चलो वो सब तो छोड़ो, लेकिन अपने परिवार में हो क्या रहा है ये तो कोई बताए मुझे, यही समझ में नहीं आ रहा है। बहाना देके अपने कमरे में जाके मैं सो जाऊं ताकि ये सब कुछ मैं देख ही ना पाऊं। अरे मेरी बात सुनो, ये आराम आराम छोड़ो। मुझे आया था जूही का फोन, वो कभी भी आ सकती है। वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे पहुंच गई है, बस आ ही रही होगी। दादू मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वेरी गुड बेटा, जाओ जाओ। क्या बोलती हो? सही समय कॉल कर दूं? हाँ कर दो। हाँ भाई, कहाँ रह गया है? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या चाहता है? लड़की आदत तो संगीत छोड़ के घर चली जाए। अबे पागल हो गया क्या? और ऐसे कैसे आधा संगीत छोड़ के चली जाएगी? भाई मैं आ रहा हूँ ना यार। ये पैसे की जो तूने डिमांड रखी है, तुझे क्या लगता है ये घर के अंदर क्या मैं नोटों की गड्डियां लेकर बैठा था कि तेरा फोन यार उठा कर आ जाऊं मैं? टाइम लगता है ना यार, कर रहा हूँ मैं। देख भाई, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तेरा प्रॉब्लम है। चाहिए तो कैश ही। जब तक तुम आते नहीं हो मैं यहाँ ड्रामा कंटिन्यू रखता हूँ। जल्दी आओ पैसे लेके, 15 मिनट है तुम्हारे पास। क्या 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 बोला तू मुझे बोल रहा है कि मेरे पास 15 मिनट है? अब तेरा ऊपर का मारा खाली है क्या? 15 मिनट उड़ के आऊँ क्या मैं? 15 मिनट तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में लग जाएगा मुझे। ठीक है, तेरे को 27 मिनट दिए, खुश? अब जल्दी यहाँ पैसे लेके पहुंचो। नचवा लो, इंसान का वक्त खराब चल रहा होता है, कोई भी नचवाता है। सही किया। परफेक्ट। क्या क्या चल रहा है तुम दोनों का? जस्सी को फोन करके पूछ लो ना, तुम्हें तो पता लग ही जाएगा। तुम्हारे अंदर जंग लग जाएगा अगर तुम बता दोगे। बोलो तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमें 40 लाख चाहिए थे तो हमने जस्सी को कॉल करके कैश लाने के लिए कहा, वरना हम अभी इसी वक्त संगीत छोड़ के चले जाएंगे। What the hell is wrong with you? 40 लाख मांग लो अभी। तुम लोगों को पता है ना इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं। तुम्हें इतना ही पता है तो तुम लाके दे दो ना कैश, अभी इसी वक्त, कहीं से भी और कैसे भी, वरना क्या होगा हम तुम्हें बता ही चुके हैं। समझ रही है तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा? खुद की लाइफ बर्बाद कर रही है पीयू। हाँ दी, समझ रही हूँ मैं सब समझ रही हूँ, पर मैं आरवी को कैसे? ओ गॉड, आरवी फिर से वही कहे जा रही है। अब तू यही कहेगी ना कि ये सब आरवी के लिए कर रही है, उसे बचाना है। तेरा क्या, तू कहाँ है इस आरवी की लाइफ में? हाँ, तुझे कौन बचाएगा? तेरे साथ भी तो गलत हो रहा है ना, तेरी लाइफ बर्बाद हो रही है पीयू। दी पर वो आरवी। ओए होए, अब कैसे समझाए इस लड़की को? आरवी 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 किए जा रही है। अरे आरवी को बचाने के लिए कानून है ना, तो क्यों अपनी बलि चढ़ा रही है? कानून बचा लेगा उसे, कानून है कि नहीं? नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई कानून उसे नहीं बचा पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जिससे आरवी बच जाए, क्योंकि सारे सबूत ना उसके खिलाफ है। और ज्यादातर ऐसे केसेस में ना गलती लड़कों की होती है। शायद बहुत कम ऐसे केसेस होते होंगे जिसमें लड़के गलत नहीं होते हैं, शायद 0.1%। उन्हीं में से एक आरवी है। आरवी उन्हीं लोगों में से है जिनकी कानून नहीं सुनता है, और समाज जो अपना फैसला पहले ही सुना देता है और कानून तक पहुंचने तक नहीं देता। और ठीक है, अगर कानून ने न्याय भी दे दिया, लेकिन कब? आप लोगों को तो पता है ना कोर्ट केसेस कितने लंबे चलते हैं। तब तक क्या आरवी जेल में रहेगा? नहीं दी, वो एक दिन जेल में गया था, मैंने उसकी हालत देखी थी। वो खाना नहीं खा पा रहा था, घर से खाना लेके गई थी तब जाके उसने कुछ खाया था दी। और वो जेल में कैसे कैसे लोग थे, और पुलिस कितनी गंदी तरह से पेश आ रही थी उसके साथ। वो जेल चला जाएगा ना तो लोग उसे गलत बोलेंगे, उसकी बेइज्जतियां करेंगे, बहुत गलत सलूक करेंगे उसके साथ। नहीं दी, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। मैं आरवी को फिर से उस हालत में नहीं देख सकती। अगर उसे कोई दुख और दर्द होता रहा तो मुझे दर्द होता है। उसे फिर से ये सब सहते हुए नहीं देख सकती। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि आरवी की सारे दुख और दर्द उससे दूर चले जाए।
बहुत फिक्र हो रही थी दी उसकी, बहुत। तो मैं फिर से आरवी को उन सलाखों के पीछे नहीं देख सकती, बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के उस जेल में, उस जमीन पे लेटे हुए मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती बुआ। उसकी आंखों को उदास होते हुए नहीं देख सकती, उसकी हिम्मत को हारे हुए नहीं देख सकती, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ आरवी की खुशी चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे आरवी की खुशी चाहिए। पत्नी हूं ना मैं उसकी, अर्धांगिनी हूं, और अर्धांगिनी का मतलब तो मां ने और आप सबने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है। बस मैं वो अर्धांगिनी होने का फर्ज निभाऊंगी और कैसे भी करके आरवी को बचाऊंगी उन बुरे लोगों से और बुराई से। और उसके लिए तुझे तेरी परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। बोल, तेरी परिवार की इज्जत की तुझे कोई परवाह नहीं है? कैसी कैसी बातें होंगी, समाज क्या क्या बोलेगा, किस किस तरह के ताने सुनाए जाएंगे, तेरी परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा, उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है, वो सब तुझे चलेगा, है ना? लोगों की सोच से हम अपनी जिंदगी तय करेंगे दी। लोग क्या सोचते हैं उससे हम अपनों का ख्याल रखेंगे। लोग डिसाइड करेंगे हमारे रिश्ते और हमारी फैमिली। नहीं दी, लोगों का काम होता है बोला, तू तो ये बहुत अच्छे से जानती है ना। हम कुछ भी करेंगे ना लोग बोलेंगे, हम कोई अच्छा काम भी करेंगे ना तब भी उनके पास कुछ गलत बोलने के लिए होगा। तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए दी कि समाज और लोग क्या बोलते हैं। जिनकी सोच और जुबान गंदी होती है ना, उन्हें रोकना नामुमकिन होता है दी। और मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ आरवी से फर्क पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आरवी दिख रहा है दी। मुझे कैसे भी आरवी को बचाना है, और मैं कैसे भी आरवी को बचाऊंगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं, बस यही रास्ता है कि मैं अर्धांगिनी उसकी, और ये सब करना मेरा फर्ज नहीं, मेरा हक भी है। मैंने सोचा था कि तुझसे रिश्ता तोड़ दूंगी तो तुझ पर कोई असर होगा, पर नहीं, सब बेकार है। क्योंकि मुझसे ज्यादा ना तेरे लिए अब आरवी इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं 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 दी, ऐसा नहीं है दी, सच में नहीं ऐसा, नहीं ऐसा कुछ तो देख मेरी आंखों में। देखिए जो आंसू है ना, ये तेरे लिए है, तेरी फिक्र में। और तुम्हें जो उल्टी बातें सुनाई जा रही है ना, उससे कितना हर्ट हो रहा है मुझे, तुझे कोई अंदाजा है? बार बार हर्ट कर रही है तू मुझे पीयू। आई एम रियली सॉरी अगर मैं तुझे बार बार हर्ट कर रही हूँ, पर तू देख ना दी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ होता ना तो आई स्वेयर तू जो बोलती ना मैं वो करती। सब कुछ तेरे हाथ में है। अब भी सब कुछ तेरे हाथ में है, लेकिन एक बार ही शादी हो जाएगी तो तेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाना है पुत्र। बात को समझ, और अब भी वक्त है, कैंसिल कर दे। कैंसिल कर दे आरवी और नेत्रा के संगीत को, बंद कर दे सब कुछ, मत होने दे अपने साथ ही गलत, समझ पुत्र? नहीं रोक सकती और ना ही मैं रोकूंगी, क्योंकि आज मैं रुक गई ना तो ये सब लोग आरवी और उसकी फैमिली को गलत समझेंगे। अरे लेकिन तुझे तो सही समझेंगे ना पुत्र। हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लोगों के बारे में ना मैंने तो सोचना तब से ही बंद कर दिया था, तब से वो साविदी के साथ इतना गलत हुआ था। आपको याद है ना साविदी हमारे मोहल्ले वाली, लोगों ने कितना गलत गलत कहा था उन्हें। उनका जब बॉयफ्रेंड बना था तो समाज ने क्या कहा था कि बेशर्मों की तरह बॉयफ्रेंड लेकर घूम रहे। और जब बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ और घर वालों ने शादी कराई तो किसी बड़े लड़के से कराई, तो लोगों ने कहा कि बड़े लड़के से शादी कर ली। और जब उस लड़की ने उनके साथ गलत किया तब भी लोगों ने कहा कि शायद दी में कुछ खोट होगा। और जब दूसरी शादी हुई तो लोगों ने कहा कितनी शादी करेगी। अरे इंसान करे तो करे क्या?
लोग ना अपनी राय देते हैं, राय का वर्डिक्ट देना होता है, सिर्फ फैसला सुनाना होता है, क्योंकि बस जुबानी तो हिलानी है। तुम लोगों की गलत सोच का बोझ क्यों उठाए? क्यों हमें फर्क पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं? इसलिए मैंने ना तब से सोचना बंद ही कर दिया कि समाज क्या सोच रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे परिवार के लिए, हमारे अपनों के लिए जो सही है ना, हमें सिर्फ वही करना चाहिए। तो अगर आज आरवी और नेत्रा की शादी हो रही है और उसी से सब कुछ सही हो जाएगा तो होने दो। हो सकता है शादी के बीच में नेत्रा की सच्चाई पता चल जाए, उसकी चाल के बारे में हमें कुछ पता चल जाए। तू समझ क्यों नहीं रही है पीयू? ये तू क्या कर रही है? तू ना आग से खेल रही है पीयू। जल जाएगी, बहुत बुरी तरह से जल जाएगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। तू नहीं देख पा रही क्या? मुझे पता है मेरी लाइफ दांव पे लगी है, तू समझ ना दी। यही एक रास्ता है आरवी को बचाने का। बस देखा आपने, रो रो के समझा रही हूँ उसे, फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा है। सब बेकार है, क्योंकि इसे जो करना है ना, ये तो ये कर रहेगी। अब नहीं समझेगी तो हमारे कुछ कहने का या कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है इससे। तो करती रही पियो। खुशी, अरे गल तो सुन। और तू अब इससे कुछ नहीं समझा पाए, तुझसे क्या कहूं? तू चल कर। ये आरवी का संगीत कोई खुशी का मौका नहीं है। आ तू कर। कैसी प्रॉब्लम में डाल दिया मेरे सबको। तूने कुछ नहीं किया, मैंने किया है। सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई। मैं क्या करूं दिया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे बस आरवी को बचाना है। आरवी के लिए करना पड़ेगा। आरवी को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसे कोई दुख और दर्द होता रहा तो मुझे दर्द होता है। उसे फिर से ये सब सहते हुए नहीं देख सकती, उसकी आंखों को उदास होते हुए नहीं देख सकती, उसकी हिम्मत को हारे हुए नहीं देख सकती, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ आरवी की खुशी चाहती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ आरवी से फर्क पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आरवी दिखाई दी। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको। रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ूंगा। साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। वो मेरे लिए ऐसे और मैं नहीं, मैं उसे डिजर्व ही नहीं करता। उसके लायक नहीं हूं मैं। वो इतनी अच्छी है, मेरे लिए इतना सोचती है, अपने परिवार से लड़ गई मेरे लिए, और मैं क्या सोचता था उसके बारे में? मैंने क्या किया उसके साथ? नहीं, मैं सच में उसके लायक नहीं हूं। उसके लायक नहीं हूं मैं, पर अब बनाऊंगा खुद को उसके लायक, और ऐसा लायक बनाऊंगा कि पूरे को गर्व होगा मुझ पे। मेरी वजह से परेशान है वो, मेरी वजह से इतना कुछ सह रही है। अब बस, अब नहीं सहने दूंगा उसको, अब बिल्कुल नहीं सहने दूंगा। और उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे पता है।
मित्रा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझसे? ऐसी क्या बात करनी है? जो भी है, तुम्हारे फायदे की और तुम्हारे मतलब की बात है। दी मेरी बात सुन। तू जानती ना मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। देख तू जो भी कर रही है ना सही कर रही है, लेकिन दी इसमें बहुत रिस्क है, बहुत बड़ा खतरा है। क्यों नेत्रा अकेली नहीं है, उनका कोई बहुत बड़ा प्लान है जो हम नहीं जानते दी, और वो कुछ भी कर सकती है दी। वो तुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब आरवी जीजू, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लॉयर्स कुछ नहीं कर पाए तो दी तू उनका सामना कैसे करेगी? जो बहुत चिंता हो रही है तेरे लिए। जानती हूँ दिया, मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझ रही हूँ, पर यहाँ सवाल आरवी का है और मैं उसके साथ हूँ। मैं कुछ भी करूंगी उसके लिए, और अभी इस वक्त उसे बचाना यही मेरा मकसद है। मैंने दी को अपने खिलाफ कर दिया, बड़ी बुआ को अपने खिलाफ कर दिया, सबका दिल दुखाया, क्योंकि दिया मुझे पता है मैं उन्हें मना लूंगी। एक बार सब सही हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं सबको मना लूंगी। उसके लिए टाइम है, लेकिन आरवी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे आरवी के लिए अभी इसी वक्त लड़ना है। अगर मैं ये सोचूं ना कि मेरे पास बहुत वक्त है, बाद में सोचूंगी, बाद में लड़ूंगी, पर नहीं दिया, तुझे भी पता है वक्त नहीं है। मुझे आरवी के लिए जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तू समझ रही है, और मुझसे ज्यादा तुझे और कोई समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन दी पता नहीं अचानक से ना मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तेरे लिए, डर लग रहा है। क्यों? हाँ दी, शायद तेरे दिमाग में ये बात नहीं आई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है तुझे? यही दी कि उन्होंने अब तक तुझ पर अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया तुझे। क्यों? क्योंकि वो लोग अब तक तुझे संभाल रहे थे, तू उनके लिए खतरा नहीं थी। लेकिन अब तू पत्थर बन के ना जीजू और उनके बीच खड़ी हुई है। तू जीजू की ताकत बनती जा रही है और उनके लिए खतरा। तो वो तुझे रोकने के लिए ना तुझ पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए बोल रही हूँ दी, बहुत रिस्की है सब, और वो लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, खतरे में डाल सकते तुझे दी वो। पर मैं अपने आरवी के लिए कोई भी खतरा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। अब कोई कितना भी रुके, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं अपने आरवी को बचाऊंगी, जान भी चले जाए मुझे परवाह नहीं है। मैं आरवी को बचाऊंगी।